देखिए, ये एनआरआई कोटा पूर्व से ही एमसीआई के गाइडलाइन में चलते आ रही थी और पिछले समय से लगातार इस प्रकार की जो भर्तियां हैं छत्तीसगढ़ के राज्य पत्र में प्रकाशित थी। उसी नियमों के अधीन छत्तीसगढ़ में भी एनआरआई कोटे से एडमिशन ली गई और 24 सितंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें उन्होंने पंजाब राज्य के संदर्भ में कहा कि इस प्रकार की नियुक्तियां या इस प्रकार के एडमिशन फर्जी हो सकते हैं। उसको छत्तीसगढ़ सरकार ने संज्ञान लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देशित किया है कि इसकी कानूनी राय लेकर इस पर शीघ्र प्रक्रिया पूर्ण करें। तो हम लोगों ने जो एजी हैं उनको भेज दिया है और निश्चित रूप से जिस प्रकार का भी कानूनी निर्णय आता है या सलाह आता है उस पर कार्रवाई करेंगे। हम किसी भी तरह के कोर्ट के जो निर्देश हैं उनके खिलाफ नहीं जाने वाले। जो भी निर्देश कोर्ट के हैं उसको 100% पालन करेंगे। आरोप ये भी लग रहा है क्या सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उस पर भी विचार करने के लिए कमेटी बनेगी? वो तो सीधा इसमें अधिसूचना में संशोधित जारी होना चाहिए। नहीं, हमने कोई कमेटी नहीं बनाया है क्योंकि कानून की सलाह के लिए जो अटॉर्नी जनरल हैं, एजी हैं माननीय उच्च न्यायालय के, उनको हमने शासन की ओर से पत्र भेज दिया है। आज हमारे दोपहर तक या शाम तक हमारे पास जवाब आ जाएगा, फिर आज ही निर्णय ले लेंगे उसमें कि हमको उसमें क्या करना है। उसमें 3 स्टेप हो सकते हैं। पहला तो जो अभी बचे हैं एनआरआई कोटे के, उनको हम अपनी ओर से विचार कर रहे हैं, उनको आगे हम नहीं करेंगे। दूसरा, जो नियुक्तियां हो गए हैं, जो एडमिशन हो गए हैं, उसके संदर्भ में जो कानून के जानकार हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, उनसे निर्णय लेकर सलाह लेकर कोर्ट का जो भी निर्णय है उसके आधार पर उन एडमिशन पर विचार भी करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनाव के लिए तैयार रहती है और जिस प्रकार से आज निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, रायपुर दक्षिण के भी तारीखों का ऐलान संभवतः हो सकते हैं और इस विधानसभा प्रभारी होने के नाते मैं इतना जरूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है और इस सीट को पिछले सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। ये 10,000 आपने टारगेट पूरा कर लिया, किस तरीके के लोगों का फीडबैक आपको मिले? देखिए, एक मेरे लिए तो वरदान ही था। आपको बता दूं, मैं 30 तारीख से लेकर 13 तारीख तक, जब तक मेरे 10,000 पूरे नहीं हुए, ये रिकॉर्ड होगा। 15 दिन तक, सिर्फ एक दिन मैं एक मीटिंग के लिए रायपुर आया था। 15 दिनों तक क्षेत्र में मैंने सभी एक बूथों पर जाकर कार्यकर्ताओं के साथ पूरा सदस्यता पूरा किया और मुझे बेहद खुशी है कि 10,000 से ऊपर लोगों ने मेरे माध्यम से सदस्यता लिया और ये मेरे लिए एक गौरव का बात है। देखिए, एक छत्तीसगढ़ के लिए एक अच्छी खबर और खुशखबरी है कि हमारे जो सिम्स मेडिकल कॉलेज बिलासपुर है उसमें 2 नए सब्जेक्ट जो है रेडियो डायग्राफिक्स जिसके 4 सीट और एमडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन जिसमें भी 4 सीट रहेगा, ये 2 नए पाठ्यक्रम चालू हो रहे हैं। साथ ही साथ 19 और सीटों की भी पीजी में हमको सीट और मिला है और इस तरह से 27 सीटों की वृद्धि सिम्स मेडिकल कॉलेज में हुई है, जो हमारे सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार के लिए जिन्होंने जो बीड़ा उठाया है, उसमें युवाओं के लिए राज्य में जो मेडिकल कॉलेज है उसकी शिक्षा को लेकर काफ़ी संवेदनशील हैं। आपने देखा होगा कि हिंदी मीडियम से हमने मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई को भी
प्रारंभ किया ताकि बच्चे और अच्छे से पढ़ सकें। साथ ही साथ पीजी सीटों में आज सिम्स में 27 सीटों का बढ़ना, प्रतिवर्ष हमको नए 27 स्पेशलिस्ट मिलेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो न तो लोगों को बांट कर राजनीति करती, न धर्म पर, न जात पात पर, न परिवारवाद पर। हमारे यहाँ जो भी संगठन का निर्णय होगा वो कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, उसको जिताने की जवाबदारी सारे कार्यकर्ताओं की होगी। क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जी की सीट है ये और 35 सालों तक वो एक क्षत्र रूप से वहाँ निर्वाचित होते रहे, क्या उनकी भी मंशा, उनकी भी सहमति, उनकी भी राय विचार कैंडिडेट के चयन में आप लोग लेंगे, उनका ख्याल रखा जाएगा? निश्चित रूप से माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अनुभवी हैं, सर्वमान्य नेता हैं और एक लंबे समय तक वो रायपुर दक्षिण सीट के विधायक रहे। 40 साल से उनका इस सीट के लोगों से बराबर मिलना जुलना, एक परिवार जैसा उनका संपर्क है। तो निश्चित रूप से वो कमेटी में भी होंगे, तो निश्चित रूप से उनकी राय मशवरा सलाह वो सब लिया जाएगा। भाजपा संगवारी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें।